Class 10th, Chapter 1.2, Question number 3. Find the LCM and HCF. हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम है जिसमें हमें 12, 15 एंड 21 का HCF एंड LCM ज्ञात करना है। इसमें जो है हम प्राइम फैक्टर के मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर के लिए 12, 15 एंड 21। तो इसे हम 2 से सबसे पहले लगाते हैं। तो 6 2 ज़ा 12। नाउ फिर 2 से 3 1 ज़ा 3। 15 को हम 3 से लगाएंगे, इसे हम 2 से नहीं लगा सकते। 5 1 एंड 21 ये हम 3 से लगाएंगे। 7 1। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 2 3। 2 into 2 into 3. Prime factor of 15 is equal to 3 and 5. 3 5 into 1. 21 is equal to 3 7 into 1. अब HCF के लिए हमने इसमें देखना है कि जो संख्या तीनों में है, यानी इसमें 3 जो है वो तीनों में है, तो 3 इसका प्राइम फैक्टर सेम आ रहा है। ये जो सेम आ रही है संख्या, वो संख्या इसकी HCF हो जाएगी। तो HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 is equal to 3 and LCM of 12, 15 and 21 is equal to। अब इसमें जो HCF हमने निकाला है ये 3 है इसका HCF, तो HCF की संख्या हम यहाँ पर ले लेंगे। अब इसके बाद HCF के बाद जो संख्या बच जाती है, यहाँ जैसे कि 3 संख्या है, 3 यहाँ 3 बार है, तो ये हम 3 बार नहीं, हमने यहाँ एक बार लेना है। एक बार, जैसे ये संख्या HCF में 1 एक ही बार है, तो हम यहाँ पर एक बार लेंगे। ठीक है, अब एक बार लेने के बाद ये तीनों संख्या यहाँ आ जाती है। अब इसके बाद जो ये संख्या छोड़कर जो बाकी की संख्या बच जाती है, सभी का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, हम 4 ले लेते हैं, एंड यहाँ पर 5 है, हमने 5 लिया, एंड 7। अब इन सभी संख्या का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। 60 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने हो जाता है 60 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 420 हो जाता है, जो इसका LCM है। सम नंबर फर्स्ट। नाउ सम नंबर सेकंड। सम नंबर सेकंड है हमारा 17, 23 एंड 29। तो सम नंबर फर्स्ट जिस तरह हमने सॉल्व किया है, इसे सबसे पहले प्राइम फैक्टर किया, तो यहाँ 17, 23 एंड 29 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर 29 30 17 किसी के टेबल में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हम इसे 17 से ही लगाएंगे। तो 17 1 जा 17 एंड 23 भी किसी के टेबल में नहीं आ रही है, तो ये भी 23 से ही लगेगी, एंड 29 भी किसी के टेबल में नहीं आ रही है, तो इसे भी हम 29 से ही लगाएंगे। नाउ
Now prime factor of 17 is equal to 17 into 1, and prime factor of 23 is equal to 23 into 1, and 29 is equal to 29 into 1. अब इसमें जो है कोई भी संख्या है नहीं 1 के अलावा, यानी 1 ही जो है तीनों में सेम आ रही है, तो इसका HCF 1 होगा. नाउ HCF of 17, 23 and 29 is equal to 1, and LCM is equal to, इसका एलसीएम जो है वो हमें इन तीनों संख्या को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 17 इंटू 23 इंटू 29. इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा जो है आंसर इसका एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है 11133.9. नाउ सम नंबर थर्ड. सम नंबर थर्ड है 8, 9 एंड 25. 8, 9 एंड 25. तो बाकी सम्स की तरह इसे भी हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं. तो 8, 9, 25. तो 8 हम 2 से यहाँ पे लगाएंगे, 2 के टेबल में 8 आ रही है, तो 4 2 से फिर लगाएंगे 2, 1. यहाँ 3 से लगेगी 3, 1. 5 से 5 5 जा 1. अब इस प्राइम फैक्टर ऑफ 8, 9, 25, 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 1, 5 इंटू 5 इंटू 1. अब जैसे कि हमने इसमें सेकंड सम में देखा है कि इसमें कोई भी सेकंड सम में हमने देखा कि इसमें कोई भी नहीं संख्या जो है अलग अलग है और सिर्फ 1 ही आ रहा है तीनों में. तीनों का जो HCF है वो 1 है, तो इसमें भी जो है 1 ही आ रही है, तो इसका HCF जो है वो 1 होगा. तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 इज इक्वल टू 1. Now LCM of 8, 9 and 25 is equal to, LCM में ये सभी संख्या को हमें मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. तो यहाँ 8 इंटू 3 3 ज़ा 9 एंड 5 5 ज़ा 25. इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करने पर जो है ये सभी संख्या आ जाती है. 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आएगा उसे हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाता है 1800. ये हमारे थर्ड सम का एलसीएम है. तो ये है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड 3 के 3 सम्स. और ये जो 3 सम्स है ये तीनों जो है हमें इसके प्राइम फैक्टर पहले निकालना है, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इसमें हम HCF निकालेंगे. HCF जो है ये ध्यान रखना है कि जो संख्या तीनों में सेम आ रही है, यानी हमें 2 संख्या 3 संख्या का अगर हमें प्राइम फैक्टर सबसे अगर HCF पूछा जाता है तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे. प्राइम फैक्टर निकालने के बाद तीनों संख्या को, या 2 संख्या हो या 3 हो, तो हम इस तरह से लिख लेंगे. और लिखने के बाद हम देखेंगे कि तीनों में या 2 है तो 2 में जो संख्या सेम है मिल रही है वही संख्या इसका HCF हो जाता है. और उसके बाद HCF वाली संख्या को हम नोट कर लेते हैं. देन उसके जो बाकी शेष संख्या रह जाती है, शेष नंबर जो है उन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे कि यहाँ पे 2 2 बार है तो ये 4 हो गया, और यहाँ 5 है तो 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जितना आएगा उसे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ जो 1 ये 3 है
एक ही 3 लेंगे। यहाँ 3 बार आपने देखा कि यहाँ 3 जो है वो 3 बार दिख रही है, बट एक बार हमें इसमें मल्टीप्लाई लेना है, बिकॉज HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू 3 है, तो 3 एक ही बार लेंगे, बाकी सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हमारा LCM निकलता है। HCF में तीनों में संख्या जो मिल रही है वही संख्या इसकी HCF होती है, एंड LCM में ये जो HCF वाली संख्या है वो तो हमें रखना ही है, बाकी के संख्या जो बच जाती है उन सभी नंबर्स को हमें क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है। उन सभी नंबर्स को हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा LCM निकल जाता है।